हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद कैसे पहचानते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है हमें। तो एक बहुपद दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये द्विघात बहुपद दिया है एक, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो आइए इसकी हम शून्य ज्ञात करते हैं। बहुपद क्या दिया है, तो बहुपद दिया है हमारे पास, बहुपद दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास बहुपद दिया है। हमें इसके गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना है। तो आइए गुणनखंड विधि को हम जानते हैं। गुणनखंड विधि इसे कहते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे मानते हैं हम एक, यहाँ एक मान लिया। इसका और इसका इनटू होता है तो 8 वन जा 8 यहाँ पे हुआ। यहाँ पे ऐसे अंक लेना है जो गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। ऐसे शून्य हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, जो कि इनटू, दोनों को अगर इनटू करें तो इनटू करने पर हमारा 8 और जोड़ने या घटाने पर हमारा 2 निकल के आए। तो आइए करते हैं। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने यहाँ अंक लिए, वो अंक कौन से लिए, मैंने यहाँ लिए 4 माइनस 2। क्या 4 माइनस 2 2 होता है? होता है। यहाँ से 4 का 2 में गुणा किया मैंने अगर, तो 4 दूना 8 होता है। तो इस प्रकार से हमें लेना है। x दिया है वो x का x लिख लिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे 8 दिया है वो 8 लिख लिया मैंने। इस x का इस कोष्टक में इंटू करेंगे हम। यहाँ पे दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस का इंटू होगा इसमें, तो माइनस, यहाँ प्लस थी, माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पे माइनस। उसके बाद 4 का x में इंटू करेंगे तो यहाँ पर होगा 4x। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ आएगा प्लस, और 2 का x में तो 2x, और यहाँ पे दिया है हमारे पास 8, तो 8 लिख दिया। अब यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, कॉमन। तो कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलता है दोनों संख्याओं में, तो सिर्फ यहाँ से x कॉमन निकलता है। x यहाँ से निकालने के बाद यहाँ बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 4x में x तो कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस के 2 लूँ, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसलिए तो 2x में से अगर मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचा 2, और 4 में से 8 में से, सॉरी 8 में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 2 4 8, ये हमारा कॉमन बचा।
यहाँ पे ये सेम और ये सेम दोनों सेम आ चुके हैं हमारे पास। तो दोनों सेमों का हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक बार नीचे। दूसरा क्या आया हमारा, यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस का 2, दूसरा लिखेंगे हम x प्लस में 2। ओके, यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 2, यहाँ पे हमारे दो शून्य आ चुके हैं। अब इन्हें किस प्रकार से हल करेंगे वो मैं आगे बता देता हूँ। यहाँ पे x प्लस 4 दिया है, इसके बराबर में 0 मान दिया, कॉमा यहाँ पे x प्लस 2 दिया है, इसके बराबर में 0 मानते हैं। ये 4 अगर इधर आएंगे पाछांतर होकर तो ये 4 हो जाएगा, प्लस का था तो ये 4 हो जाएगा माइनस का। और ये x प्लस 2 दिया है, ये 2 पाछांतर होकर इधर आएगा तो प्लस था तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस का। प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस का। सॉरी, थोड़ा गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ x माइनस 4 था, मैंने यहाँ x प्लस 4 लिख दिया। तो मैं इसे अभी मिटा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट बस। थोड़ी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था हमारा, यहाँ पे था हमारा क्या, यहाँ पे हमारा माइनस था, तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना है क्योंकि यहाँ माइनस ही तो था, मैंने प्लस लिख दिया गलती से। ठीक है, तो यहाँ मैं माइनस कर लेता हूँ, या क्या करना है, यहाँ करना है माइनस। ठीक है, यहाँ मैंने माइनस कर लिया। अब ठीक है, यहाँ मैंने माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद हमारा अब सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा प्लस का 4, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 4। यहाँ पे हमारे पास एक शून्य 4 आया और एक शून्य आया -2। हमारे पास एक शून्य 4 और एक शून्य आया -2। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। हमारे पास शून्य निकल के आते आएंगे दो शून्य 4 और -2, या फिर -2 या 4। ओके दोस्तों, चलिए आगे अगला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है 6x² -3 -7x एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं इसके शून्य। ये द्विघात बहुपद है, इसके हमें शून्य निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन दिया है 6x²। अब पहले इसे क्या करेंगे, तो पहले इसे हम सही ढंग से लिखेंगे। ठीक है, ये 7x पहले आएगा और ये 3 जो वो है वो बाद में आएगा। तो माइनस का 7x और माइनस का 3, ये दिया है सवाल। मैंने क्या बोला, इसका इसमें इंटू होता है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, तो यहाँ मानेंगे 18। यहाँ मानेंगे 18, यानी जोड़ने घटाने पर कितना आए 18, और माइनस या प्लस करने पर कितना आए 7। ठीक है, यानी 6 3 18 होता है, यानी इंटू करने पर इन दो ऐसी, यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिनका इंटू करने पर क्या आए 18, और जोड़ने घटाने पर कितना आए, वो आए हमारा 7। तो चलो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे दिया है 6x², माइनस है तो माइनस लिखा मैंने। यहाँ पे क्या लेना है भैया, तो यहाँ पे हमें संख्याएं लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिया, तो यहाँ मैंने लिया 9 -2। तो 9 -2 लिया मैंने, तो 9 -2, तो 9 दूना 18 होता है, और हमें यहाँ पे 18 ही दिया था, और 9 में से 2 माइनस कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा क्या 7 भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करते हैं x। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, -3 दिया है।
आगे करता हूँ, मैं गुणा कर देता हूँ। एक्स 6x² माइनस का इसमें होगा तो माइनस का 9 होगा, और ये इस x का 9 में होगा तो -9x। ये माइनस और माइनस क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा प्लस, और 2 का x में किया तो 2x, -3 यहाँ पे हमारा चल ही रहा है साथ में। यहाँ से क्या कॉमन ले, इन दोनों में से क्या कॉमन ले और इन दोनों में से क्या कॉमन ले वो देखना है हमें। तो 6 और 9 देखते हैं पहले। तो 6 और 9 में हमारे पास कितना कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है। और फिर x, यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, यानी हमारे पास दोनों में x दिया है। 3x मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से। अगर 3 कॉमन लिया 6 में से तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा 2। उसके बाद एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, x। क्या बचा? उसके बाद यहाँ से मैंने 9 में से 3 कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ कितना बचा माइनस का, वो बचा 3, केवल 3 बचेगा क्योंकि x तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, मुझे यहाँ ऐसा का ऐसा सेम सेम लाना है। मुझे यहाँ पे ऐसा का ऐसा दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूँगा, मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा सिर्फ 1 प्लस का। क्यों? उससे कुछ बदलाव नहीं होगा यहाँ पर 2x की 2x, यहाँ पे -3 का -3 ये वाला दिया है, वही कॉमन आएगा। अब यहाँ पे ये और ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक 3x प्लस 1 आएगा, ये 3x ये +1। ठीक है, और एक यहाँ पे इन दोनों का एक लिख लेंगे। इन दोनों का एक क्या होगा, तो वो एक लिखेंगे हम, वो 2x - 3। ठीक है, आगे करते हैं अब। यहाँ पे 3x + 1 = 0। यहाँ पे 3x - 2x - 3 = 0। यहाँ पे क्या होगा मैं तुम्हें करा देता हूँ। 3x बराबर ये 1 इधर आएगा तो ये 1 होगा किसका, माइनस का। ओके, अब यहाँ पे x बराबर में -1 दिया था। अब ये 3 क्या होगा, 3 का ये x के इनटू में है, इसका पाछांतर होगा, ये बराबर में कहाँ पहुँचेगी, अपॉन में यानी भाग में। ठीक है, और इधर भी ऐसा ही करेंगे। 2x बराबर में ये माइनस का था, ये यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और x बराबर ये 3 अपॉन में ये था भैया इनटू में x के, तो इधर आके ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो हमारे पास 2 शून्य आ चुके हैं। क्या 2 शून्य आपको दिख रहे हैं? हमारे पास 2 शून्य आ चुके हैं। एक था हमारे पास -1 अपॉन में 3, और एक शून्य के हमारा 3 अपॉन में 2। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं आंसर। इस प्रकार से हम इन्हें करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ता हूँ वीडियो में। अगला क्वेश्चन लिया है मैंने इसी प्रकार का एक द्विघात बहुपद दिया है, उसके हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करना है, इसी प्रकार का हमें दिया है, तो इसकी शून्य ज्ञात करना है। तो इसकी शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² - x - 4 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3x² - x - 4, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया है, इसकी हमें शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 का इंटू होगा 4 में, कितना होगा 12, यानी कि अब यहाँ पे इंटू करने पर ऐसी संख्याएं लेनी है यहाँ पर जिनका इंटू करने पर कितना हो, 12 यानी 12 हो। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, सिर्फ एक, ऐसी संख्या 2 लेनी है हम। यहाँ पे 3x², ये माइनस है तो माइनस लगाया मैंने कोष्टक। यहाँ मैंने संख्याएं ली 4 - 3 और x - 4,
क्या 4 माइनस 3 1 बचता है? बचता है 1। और 4 3 12 होता है, तो 12 भी 4 का 3 में इंटू किया तो 12 ही होगा। तो ये हमारा सही है। यहाँ पे 3x², अब इसका माइनस प्लस का इंटू होगा, यहाँ पे होगा -4 और 4 का होगा x में तो 4x। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे 3 का इंटू होगा x में 3x, और यहाँ पे चल रहा है हमारे पास 4। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से और इसमें से और इसमें से कॉमन लेना। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? तो 3 और 4 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, और x यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो सिर्फ हमारे पास x ही कॉमन आएगा। यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा केवल 4। ठीक है, अब हमें ये 3x-4 और इधर भी दिया है 3x-4, सेम सेम दिए हैं दोनों। तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस का 1 लेना है। प्लस के 1 लेने से क्या होगा, इसमें से अगर 1 कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा 4। ठीक है, अब हमारे पास एक शून्य क्या है, x+1, और एक है हमारे पास 3x-4। हम आगे इसकी शून्य निकालेंगे तो यहाँ पे x+1 बराबर में 0 और 3x-4 बराबर में 0। इसका पाछांतर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर में -1, ये एक शून्य है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, 3x बराबर में, ये माइनस के थे इधर आके किसके प्लस के हो गए, और यहाँ पे x बराबर में 4, और ये 3 इंटू में है, x के इधर जाके कहाँ पहुँच जाएंगे, अपॉन में। ठीक है, तो एक शून्य हमारा -1 और एक शून्य आया हमारा कितना आया 4/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे हमारे शून्य क्या होंगे, हमारे शून्य हैं, एक है -1 और एक है हमारा 4/3। ये हमारे क्या है, तो ये हमारे आंसर है। ओके दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है? चलिए तो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग हमारे पास दिया है और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग दिया है हमारे पास 1/4 वाह, और गुणनफल दिया है हमारे पास -1। ये हमारे पास सवाल दिया है। ठीक है, तो हमें दो फॉर्मूले यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। एक तो शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ज्ञात करना है तुम्हें, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो वो होगा -b/a। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा, तो वो होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, वो होगा हमारा c/a। ठीक है, ये दिया है हमारे पास। तो हमारे पास क्या दिया है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है दिया है, तो हमारे पास दिया है कि जिसके शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस में
बीटी का मान दिया है कितना 1/4 और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है मेरे पास -1। ये हमारे पास दिया है। मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है ये -b/में कितना a, -b/a। यहाँ पे मेरा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ -b का मान होगा 1 और a का मान होगा 4। ओके। और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का अर्थ होता है c/a। यहाँ पे c/a, c/a। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? तो वो दिया है माइनस का कितना 1। ठीक है, वो दिया है हमारे पास माइनस का 1 दिया है। यहाँ पे हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा a का मान कितना आ गया? तो a का मान आ गया, यहाँ पे हमारा c का मान आ गया -4 और a का मान कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक है, उससे क्या होगा? इसके कटने के बाद आंसर क्या आना है? वो आंसर आएगा हमारा कितना? वो आंसर आएगा हमारा 1। ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ पे जिनके कटने के बाद आंसर -1 आए, तो -1 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना है? तो a का मान है यहाँ पे 4। a बराबर में कितना 4। b का मान कितना है? तो b बराबर में -1। ठीक है, और यहाँ पे c का मान कितना है? तो c का मान है c बराबर में -4। ये मान दिया है। अब इसका एक हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसका अतः बहुपद होगा हमारा, तो बहुपद होगा हमारा 4x² -4। ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा बहुपद, जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो 2 सूत्रों का यूज करना है इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, और एक याद करना है शून्यकों का गुणनफल यानी c/a। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें ज्ञात करना है। ये एक द्विघात बहुपद दिया है, ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल कितना दिया है 2। जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है हमारे पास 2। कितना दिया है हमारे पास? तो वो दिया है हमारे पास कितना? जिसके एक द्विघात बहुपद है। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है -3 व 2। अब मैंने तुम्हें इससे पहले वाले सवाल में 2 फॉर्मूले लिखवाए, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर में हमारे पास दिया है -3 और शून्यकों का गुणन दिया है हमारे पास 2। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है? तो वो होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है हमारे पास फॉर्मूले -v/a। इसका मान क्या दिया है हमारे पास? इसका मान दिया है हमारे पास -3/1 मैंने मान लिया। ओके, यानी कि b का मान कितना दिया है? माइनस माइनस कट जाएगा, तो b का मान दिया है 3 और a का मान दिया है 1। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है? तो वो होता है c/a। ये हमारा सूत्र होता है। इसका दिया है हमारे पास 2।
यानी सी की वैल्यू 2 है और यहाँ पे 1 मानते हैं, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए, जो कि हमारे पास दी है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने पहले यहाँ से मान निकाला मैंने, कहाँ से, -b/a बराबर में -3/1। माइनस से माइनस काट दिया तो मेरे पास a का मान क्या बचा, 1, और b का मान क्या आया, 3। तो मेरे पास a का मान कितना आ गया, 1, कॉमा b का मान कितना आ गया, तो वो आया मेरे पास 3। अब मैं यहाँ से निकालूँ, c/a से निकालूँ बराबर में 2/1। तो हमारे पास पता है a का मान तो पहले से 1 है जो लिख चुके हम, और c का मान हमें निकालना था, तो c बराबर में क्या है, 2 है। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में 1 का इंटू तो 1 की 1 आएगी, उसके बाद प्लस एक्स में 3 का इंटू तो 3x, और यहाँ पे प्लस में 2। ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक बहुपद है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो आगे हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 व 1 है। ठीक है, तो वही अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का क्या करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अल्फा प्लस में बीटा, यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो वो होता है -b/a, ये होता है। ओके, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास होता है c/a। तो योगफल क्या दिया है, तो योगफल दिया है हमारे पास -b/a, जिसका मान दिया है हमारे पास 1/1। ठीक है, और आगे क्या दिया है, तो आगे दिया है हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है c/a, जिसका मान दिया है हमें 1/1। ठीक है, यहाँ पे a का मान 1 है, a का मान 1 है, यहाँ पे b का मान -1 होगा और c का मान -1। b का मान कैसे निकालेंगे, तो -b/में दिया है 1। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा, -1। ठीक है, यहाँ पे a का मान कितना होगा, वो होगा a का मान होगा वो होगा +1, और c का मान होगा वो होगा +1। ठीक है, तो हमारे पास एक द्विघात बहुपद बनाना है हमें, तो वो कैसे बनाएंगे, तो ए पहले एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर में 1 का इंटू करूँगा यहाँ पे, तो 1 की 1 आएगी, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पे ये 1 प्लस सी का मान यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बहुपद बनाना है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे 1 का इंटू करना है सिर्फ एक्स में, तो यहाँ पे एक्स की ही एक्स आएगी, और यहाँ पे ये 1 दिया है तो ये प्लस का 1, ऐसा का ऐसा। हमारे पास ये एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है, तो ये है द्विघात द्विघात बहुपद। ओके दोस्तों, ये है हमारा द्विघात बहुपद, जो कि हमारा ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग कीजिए, यानी
एक संख्या दी है हमारे पास, एक पद दिया है पूरा, एक द्विघात बहुपद दिया है, उसमें भाग देना है हमें किसका, x+2 का, जो कि हम शुरू से बचपन से जो भाग देते आ रहे हैं वही भाग देना है हमें 2x² + 3x + 1 में किसका, x+2 का। तो चलिए दोस्तों भाग करते हैं। क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। भाग करना है तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा बॉक्स बन गया। इसमें हम जिसमें हमें भाग देना है उसका, उसे हम इसमें रखते हैं, ठीक है। हमें मान लिया है यहाँ पे जिसमें भाग देना है वो है हमारे पास 2x² + 3x + 1। जिसमें भाग किसका देना है, तो जिसमें भाग देना है हमें किसका, x+2 का, ठीक है। इसमें हमें भाग देना है इसका। तो भाग कैसे देते हैं दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम किस संख्या लें, कौन सी संख्या लें जिससे हमें x में इंटू करने से हमें यहाँ पे 2x² प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो पहले तो यहाँ पे एक मानते हैं, तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिया, तो यहाँ पे मैंने 2 लिया है, तो यहाँ पे 2 से मैं गुणा करूँगा तो 2 की 2 आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर x ले लूँ तो 2x का अगर मैं x में इंटू करूँगा तो 2 एकम 2 होगा, और x आधार समान होने पर दोस्तों क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका इंटू इसमें भी करना है, तो 2 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, ये 4 लिखा मैंने, ठीक है। और x का इंटू, तो x एकम x, ठीक है, ये इतना आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब करेंगे हम चिन्हों का पाठांतर, यानी यहाँ पे नीचे वाले में प्लस दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, वो होगा माइनस। यहाँ पे नीचे वाले में प्लस होगा तो वो होगा माइनस, जिससे क्या होगा, ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाला माइनस का, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या कितना बचा दोस्तों, यहाँ बचा -4x + के 3x। तो माइनस की 4x में से अगर 3x माइनस कर दूँ मैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का x, और एक जो ऊपर चल रहा था हमारा वो मैंने नीचे उतार लिया। अब इधर प्लस का x है और इधर माइनस का x है, तो पहले यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, तो पहले हमें यहाँ पे x माइनस लेना पड़ेगा, जिससे माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद ऐसी संख्या क्या लें हमें, तो यहाँ पे मैंने जैसे एक लिया, ठीक है, एक लिया, एक अगर एक लिया मैंने तो एक का इंटू किया मैंने x में, तो x एकम कितना होगा दोस्तों, x एकम x ही होगा। ये माइनस, ये प्लस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस, और एक का 2 में इंटू किया तो 2 एकम 2 हुआ दोस्तों इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करते हैं हम चिन्हों का पाठांतर, जो कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस है नीचे तो यहाँ मैंने कर दी प्लस, ओके। यहाँ माइनस है तो यहाँ मैंने कर दी प्लस, जिससे क्या हुआ दोस्तों, जिससे ऐसा हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हुआ, ये दोनों आपस में कट गई, ऊपर था माइनस का, नीचे था प्लस का। अब यहाँ पे प्लस प्लस के बचे दोनों, तो 2 और 1 कितना होगा दोस्तों, तो 2 और 1 हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। 2 और 1 हमारे पास 3 होगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है दोस्तों पूरा। अब लिख देंगे अपन, तो क्या लिखना है तुम्हारे पास, भागफल कितना आया वो लिखना है, ठीक है। भागफल, तो हमारे पास भागफल कितना आया वो लिखना है। तो हमारे पास भागफल कितना आया दोस्तों, इसको बोलते हैं भागफल, यानी कितनी बार भाग गया है। तो यहाँ पे भागफल आया हमारा 2x - 1,
ठीक है। उसके बाद लिखते हैं शेषफल। ठीक है, हमारा जो शेषफल है वो क्या निकला। शेषफल दोस्तों उसको बोलते हैं जो शेष बच जाता है उसको, शेष फल। तो शेषफल हमारे पास कितना बचा है दोस्तों, तो शेषफल बचा है हमारे पास 3। ये बचा है दोस्तों 3, इसको बोलते हैं शेषफल। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो चुका है सॉल्व। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूँगा वो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो दिया है यहाँ पे, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बहुपद दिया है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, उसके हमें शून्य ज्ञात करना है। उसके हमें क्या ज्ञात करना है, उसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। हमारे पास एक बहुपद दिया है जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो इसके शून्य क्या होगा, यहाँ पे क्या बराबर में 0 मानते हैं। अब ये क्या होगा, -3 है, अब ये इधर आके पाछांतर हो जाएगा और माइनस का क्या होगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर में ये 3 आ गई। उसके बाद क्या हुआ, x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर में ये क्या होगा दोस्तों, ये 3 है वो हमें रूट में मिलेगा मान। इधर से इसको हटाएंगे तो आगे जाके हमारा क्या होगा, रूट लग जाएगा। अब इस रूट से अगर बाहर लाएंगे 3 को तो ये किस में, ये -3 क्या होगा दोस्तों, ये होगा -3 और आगे। ठीक है, समझ ली ना, पाछांतर करने से क्या होता है, तो पाछांतर करने से क्या होता है, हमारा क्या हुआ, पहले जो माइनस का था वो माइनस का इधर आके क्या हुआ, वो प्लस में हो गया। और उसके बाद इधर से मैंने इसको हटाया एक्स से, तो बराबर में क्या हुआ, रूट लग गया। बराबर में क्या, रूट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या, √3। यानी कि दोस्तों इसका मान प्लस में √3 भी है और इसका मान -√3 भी है, ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, तो इसका आंसर आया हमारे पास, प्लस माइनस √3। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा है आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। जो दिया है 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात करना है। क्या दिया है दोस्तों, एक बहुपद दिया है जो कि है 4u, जो कि क्या दिया है दोस्तों, जो दिया है 4u² प्लस 8u, ये दिया है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में पहले कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से मुझे पता है कि 4 इसमें भी है और इसमें भी है और u इसमें भी है और u इसमें भी है, तो मैंने 4u कॉमन ले लिया। 4u कॉमन लेने के बाद तो हमारा कोष्टक में क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा हमारा u। ठीक है, और यहाँ प्लस यहाँ बचेगा हमारा 2, ये हमारा मान बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक तो आ गया क्या, 4u बराबर में 0 और एक शून्य क्या निकला हमारा,
u प्लस में 2 बराबर में 0। ओके दोस्तों, यहाँ पे u का मान निकालूँ, यहाँ पे u का मान 0 है तो यहाँ पे u का मान 0 ही आएगा। यहाँ से u का मान निकालूँ तो u बराबर, ये इधर जाके क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा माइनस का। तो हमारे दो शून्यक निकल के आ चुके हैं, एक शून्यक 0 है और एक शून्यक है -2। ओके दोस्तों, हमारे पास शून्यक क्या दिए हैं, तो हमारे पास शून्यक निकल के आ गए, शून्यक हमारे पास कितना शून्यक आया, तो एक 0 और एक आया -2। ये हमारा क्या है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। सिर्फ कॉमन लेना था बस, यहाँ पे 4u कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ u बचा, यहाँ पे +2 बचा, एक 4u बराबर में कुछ नहीं तो 0 आया, u प्लस में 2 बराबर 0। तो यहाँ से ये u का मान निकालेंगे तो u का मान 0 ही आएगा। यहाँ से u का मान निकालें तो -2 आएगा। तो एक तो हमारे पास शून्यक 0 है और एक हमारे पास शून्यक क्या है, -2। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों जो कि मैं टाइप नहीं कर पाया, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 11 क्या दिया है, तो 11 को पढ़ो। 11 दिया है बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यक का गुणनफल ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूले में बता चुका हूँ पहले, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो बहुपद दिया है हमारे पास एक, यहाँ पे बहुपद दिया है x² प्लस में 10x प्लस में 24। इस बहुपद की तुलना, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसकी तुलना x², सॉरी दोस्तों एक मिनट, इसकी तुलना करेंगे हम किससे, तो ax² प्लस bx प्लस c। तो इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, इस समीकरण की तुलना करना है हमें इससे, ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² में जिसका इंटू है वो है हमारा a का मान, और x में जिसका इंटू है वो है हमारा b का मान, और यहाँ पे तीसरा पद है हमारा क्या, c का मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x² में किसका इंटू होगा, तो यहाँ पे x² में होगा सिर्फ एक का इंटू, जहाँ पे कुछ नहीं दिया वहाँ पे एक होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा a का मान कितना है, 1 है। उसके बाद bx दिया है, तो x में किसका इंटू है, तो b का, यानी कि किसका, b का मान कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 10। ठीक है, और दोस्तों तीसरा पद जो कि c, वो हमें दिया है 24। ठीक है, तो ये हमारे a, b और c के मान, तीनों के मान आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, यानी हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है c/a। दोस्तों इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, c/a। c का मान कितना दिया है, तो c का मान दिया है हमें 24 अपॉन में a का मान दिया है हमें 1। ठीक है, 1 से अगर 24 में भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा आंसर आएगा 24। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर बढ़ें। आगे दिया है 12 नंबर सवाल, जो कि है बहुपद x² माइनस 49 के शून्य ज्ञात करना है। बहुपद दिया है हमें क्या, x²। ठीक है, बहुपद दिया है हमें x² माइनस की 49, इसकी हमें शून्य ज्ञात करना है। तो ऐसा बराबर में क्या, बराबर में 0 मान। ठीक है, तो यहाँ पे x² बराबर में,
ये 49 इधर जाएगा तो ये 49 दोस्तों किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये मुझे x का मान निकालना है, तो x बराबर मैं अगर इससे स्क्वायर हटाऊं तो इधर दोस्तों क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा 49 रूट में। ठीक है, तो इसका आंसर वो भी 49 कैसा आएगा दोस्तों, प्लस माइनस में। ठीक है, x बराबर में प्लस माइनस 49, यानी कि दोस्तों इसके दो आंसर आएंगे, प्लस या प्लस का 7 या फिर माइनस का 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +7 -7। ठीक है, x का एक मान क्या आएगा दोस्तों, x का एक मान आएगा प्लस का 7। ठीक है, और x का दूसरा मान आएगा दोस्तों माइनस का 7। ठीक है, ये हमारा क्या था दोस्तों, ये हमारा था आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। ये मैंने क्या किया, तो ये तुम्हें हमेशा या तो सही विकल्प में बोर्ड एग्जाम में, आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सही विकल्प है वो मैंने लिए हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिया है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो एक द्विघात में 2 शून्यक, त्रिघात में 3 शून्यक, तो दोस्तों त्रिघात में कितने शून्यक हो सकते हैं। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है वो हमारा सही है। तो क्या बोला मैंने दोस्तों, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है। एक त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, हमारा आंसर है 3। ठीक है, यानी कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो वो आंसर है उसका 3। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 2। ओके, आगे 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये क्या दिया है दोस्तों, पढ़ो। एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी हमें ज्ञात करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये बताना है हमें, अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो दोस्तों ये फॉर्मूले में दोनों पहले ही बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C/A, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा सही आंसर है। ओके दोस्तों, इनको दोस्तों ध्यान रखना, याद कर लेना। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों कई बार आपको सही विकल्प में ये हमारा फॉर्मूले तुम्हें मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, चलो आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों क्या ज्ञात करना है, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस में हमारे पास बीटा का मान ज्ञात करना है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, माइनस में b/a होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही आंसर है। तो दोस्तों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, आगे कल की वीडियो में मिलते हैं। ओके दोस्तों।